जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर। चलिए बात करते हैं एक मेजर अपडेट के रिगार्डिंग मिजोरम स्वेरिंग इन सेरेमनी। लालडू होमा टेक्स ओथ एज अ फर्स्ट नॉन कांग्रेस नॉन एमएनएफ सीएम। जी बिल्कुल, यहां पर लालडू होमा जी ने शपथ ग्रहण कंडक्ट किया है मिजोरम सेरेमनी का। चले, मिजोरम चीफ मिनिस्टर स्वेरिंग इन सेरेमनी। द जोरम्स पीपल मूवमेंट registered a massive victory in the recently held मिजोरम असेंबली इलेक्शन, बैगिंग 27 सीट्स आउट ऑफ 40। जी बिल्कुल, जेडपीएम पार्टी ने यहां पर मेजोरिटी प्राप्त किया और लालडू होमा को अपना लीडर चुना, जिन्होंने रिसेंटली 8 दिसंबर 2023 11 AM को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शपथ ग्रहण किया है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल से लालडू होमा टेक्स ओथ एज अ मिजोरम चीफ मिनिस्टर। जेडपीएम के ये लीडर रहे। मिजोरम के गवर्नर हरि बाबू कंबापति जी ने इन्हें ओथ एडमिनिस्टर कराई है। जी बिल्कुल, देखा जाता है कि चीफ मिनिस्टर को ओथ गवर्नर कन्फर कराते हैं और प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन कन्फर कराता है? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज वन मोर आर्टिकल जी न्यूज के द्वारा कवर किया गया है। लालडू होमा टेक्स ओथ एज अ मिजोरम चीफ मिनिस्टर। इनकी पार्टी पहली बार इलेक्शंस में बहुमत में आई है। जेडपीएम पार्टी, डेट इज जोरम पीपल्स मूवमेंट। 27 सीट, इन्होंने 40 सीट असेंबली इलेक्शंस मिजोरम के अंदर कंडक्ट की गई थी। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोल काउंटिंग डेट्स दिसंबर 3 से बदलकर मिजोरम के लिए दिसंबर 4 की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। लालडू होमा इज अ फॉर्मर कोप हु जॉइंड द इंडियन पुलिस सर्विसेज आफ्टर क्लियरिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्ट करके ये यहाँ पर आईपीएस बने थे और सिक्योरिटी इंचार्ज रहे थे देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के। चले, न्यू मिजोरम गवर्नमेंट टू बी सोन इन ऑन दिसंबर 88। द हिंदू के आर्टिकल के अनुसार बात करें, द लालडू होमा लेड जोरम पीपल्स मूवमेंट इन द मिजोरम विल बी स्वॉन इन ऑन दिसंबर 8। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड ऑन द ट्यूसडे। जी बिल्कुल, 8 तारीख आज के दिन यहाँ पर कंडक्ट की गई इनकी ओथ सेरेमनी। मिस्टर लालडू होमा, जो कि एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, जेडपीएम लेजिस्लेटर पार्टी के द्वारा लीडर अपॉइंट किए गए और एक्सपेक्टेड थे ये गवर्नर से मिलने के लिए। हरि बाबू काम्बापाती, जो कि मिजोरम राज्य के गवर्नर है, 27 सीट्स यहां पर 40 सीटों के अंदर वून किया मिजोरम के अंदर और पार्टी फॉर्म किया है। दैट इज जोरमथंगा लेड मिजो नेशनल फ्रंट को यहां पर डिफीट किया। चले, न्यू मिजोरम गवर्नमेंट टू बी स्वॉन इन एज दिसंबर 8। जोरमथंगा जी के बारे में अगर हम बात करें, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ लिया है और आज का दिन इस राज्य के लिए काफी खास रहा, क्योंकि एक रीजनल पार्टी जो है, जो मेजोरिटी पे अंदर है, जोरम पीपल्स के मूवमेंट को लीड करते हुए यहाँ पर इस पार्टी ने मेजोरिटी हासिल किया और इन्हीं के लीडर आज इनके चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। चले, लालडू होमा 74 ईयर ओल्ड के हैं। बीए इन्होंने कंप्लीट किया है। जॉइंड कांग्रेस आफ्टर ही हैड लेफ्ट हिज जॉब एज एन आईपीएस ऑफिसर। कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया था आईपीएस ऑफिसर से रेजिग्नेशन देने के बाद 1984 के अंदर। साथ में इन्होंने एज अ सिक्योरिटी के रूप में वर्क किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी के अंदर। फर्स्ट लेजिस्लेचर टू बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ इन द कंट्री। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लालडू होमा जी फर्स्ट लेजिस्लेचर थे, डिस्क्वालिफाइड हुए थे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत भारत के अंदर। And the first chief ministerial candidate of the ZNP-led Zoram People's Movement coalition in the 2018 assembly polls। चलिए, मिजोरम के बारे में बात करें तो एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट हमने यहां पर देखा। द यंगेस्ट वुमन एमएलए ऑफ मिजोरम, मीट 32 ईयर ओल्ड बारलेल वेनेसांगी जी का। ठीक है, वेनेसांगी जी यंगेस्ट वुमन एमएलए बन चुकी है मिजोरम राज्य की। चलिए, Barel Venesangi won in the recently held Mizoram Assembly election from the Aizawl South 3 constituency। ठीक है, आइजोल साउथ 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना इलेक्शन यहां पर जीता बारियल जी ने। शी हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज अ कॉर्पोरेटर इन द आइजोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। पिछले टाइम में ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में एज अ कॉर्पोरेटर सर्व हो चुकी है। इन्होंने अपना कैरियर एज अ टीवी रैंकर के रूप में स्टार्ट किया था और रेडियो जॉकी भी रह चुकी है। She is the youngest MLA elect along with the former Indian footballer JJ लाल पेकुला of the ZPM। जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 पर्सन्स यंगेस्ट एमएलए इलेक्ट हुए हैं, दैट इज इंडियन फुटबॉलर JJ लाल पेकुला के साथ में बारियल जी। ऑल राइट, चलिए
मिजोरम के बारे में अगर हम बात करें 2018 के अंदर क्या समीकरण रहे थे इनकी गवर्नमेंट के, 27 सीट एमएनएफ ने जीती थी, 4 कांग्रेस को हाथ में लगी थी, 1 बीजेपी और 8 अदर्स मिजोरम ने वोट किया था, टोटल 40 असेंबली सीट्स के लिए मिजोरम के अंदर। चले अभी 2023 के इलेक्शंस के क्या समीकरण रहे, ये यहां पर बिल्कुल उल्टा सा हो गया है। 27 सीट जेडपीएम जोरम पीपल्स मूवमेंट ने हासिल किया है, एमएनएफ की सीट घटकर महज 10 पे रह गई और बीजेपी की 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओनली 1 सिंगल सीट। ठीक है, मेजोरिटी मार्क क्या था यहाँ पर, हाफ प्लस 1 रहता है, दैट इज 21 वाज द मेजोरिटी मार्क। So this is all about the Mizoram election. But yesterday, one more chief minister has taken oath of the राज्य। बात किया जाए यहाँ पर तेलंगाना, बिल्कुल कांग्रेस अनाउंसेस रेवंत रेड्डी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। और कांग्रेस ने एकमात्र राज्य यहाँ पर हासिल किया था इस 5 राज्यों के इलेक्शंस के अंदर। एंडिंग 2 days ऑफ सस्पेंस, द कांग्रेस Central leadership named Telangana Party Chief A. रेवंत रेड्डी as its choice of ministers of the state। जी बिल्कुल, यहाँ पर रेवंत रेड्डी को मिनिस्टर के रूप में, चीफ मिनिस्टर के रूप में तेलंगाना के नियुक्त किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। चलिए यहाँ पर द हिंदू के आर्टिकल के रिगार्डिंग देख सकते हैं, रेवंत रेड्डी रहेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी कल के दिन कंडक्ट की गई, जिसमें मौजूद रहे कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यहाँ पर कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी जी प्रेजेंट रही। ठीक है, ऑलराइट, कल के दिन यहाँ पर कंडक्ट की गई रेवंत रेड्डी जी की ओथ टेकिंग सेरेमनी। अगर तेलंगाना के बारे में बात करें हम, टोटल 119 सीट पर तेलंगाना के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट हुए। डेट ऑफ पोलिंग रही थी 30 नवंबर की। टोटल इलेक्टोरेट यहां पर रहे थे 3.17 करोड़ पीपल्स। मेल कैंडिडेट्स, मेल वोटर्स यहां पर 1.58 करोड़ और फीमेल ऑल्सो 1.58 करोड़। तो देख सकते हैं यहां पर बहुत ही ज्यादा इक्वल रेशियो रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर्स के बारे में बात करें, इस राज्य के 8.11 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स रहे और नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस 35,356 तेलंगाना राज्य में रहे। और तेलंगाना 2018 के अंदर किस तरीके से वोट किया था, 88 यहाँ पर बीआरएस के वोट्स रहे थे, डेट इज के चंद्रशेखर राव जी की पार्टी थी। और इस बार के चंद्रशेखर राव जी इलेक्शन विन करने में भी असमर्थ रहे। 19 सीट्स यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी और 12 अदर्स की थी। टोटल 119 तेलंगाना की सीट्स पर असेंबली कंडक्ट हुए थे 2018 के अंदर। 2013 के अंदर ये समीकरण बिल्कुल चेंज हो गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत ही मेजर कमबैक किया यहाँ पर बाय विनिंग 65 सीट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पर जीती, 39 सीट्स बीआरएस के पास में ही, 8 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की और 7 सीटें अदर कैंडिडेट्स ने। टोटल 119 सीट्स पर इलेक्शंस कंडक्ट हुए। तो ये 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर के बारे में बात था। डिस्कस करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंदर क्या हायरार्की रहता है। जुडिशरी के अंदर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट यहाँ पर हायरार्की रहता है। अगर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो डेट इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, यूनियन एंड स्टेट। नंबर 1 बात करें यूनियन के बारे में, आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, Central Council of Minister and Attorney General of India. If we talk about the governors here, state executive, that is governor, chief minister, state council of minister, advocate general of the state. लेजिस्लेचर के बारे में हम बात करें तो यूनियन आता है और स्टेट आता है। यूनियन के अंदर आता है पार्लियामेंट, जिसके अंदर आप देखेंगे लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों शामिल होते हैं आपके यूनियन के अंदर। और स्टेट के अंदर बात करी जाए तो स्टेट लेजिस्लेटर होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रहता है, साथ ही गवर्नर ऑफ द स्टेट। दिस आर द हायरार्की ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करें यहाँ पर। आर्टिकल 163, गवर्नर इज एडवाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। जी बिल्कुल, यहाँ पर गवर्नर जो है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करती है, जिसको हेड किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। When the governor act at his own discretion, no advice is needed by the council। ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में। आर्टिकल 164 के बारे में हम बात करें, गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, साथ ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा।
167 आर्टिकल के अंतर्गत दे रखा है, चीफ मिनिस्टर हैज टू कम्युनिकेट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस दैट आर टेकन अप बाय हिम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर। जी बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी डिसीजन चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं वो सभी गवर्नर को यहाँ पर कम्युनिकेट करना आर्टिकल 167 के द्वारा बताया गया है। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस आर्टिकल 154 गवर्नर के बारे में बात करें। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। 42nd amendment made the advice of council of ministers binding on the president but not on the governor in the state। very important amendment act है आपका 42nd amendment, जिसने बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है प्रेसिडेंट के ऊपर तो बाइंडिंग है लेकिन गवर्नर ऑफ द स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सभी आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस किए जाए। आर्टिकल 153 बात करता है यहाँ पर गवर्नर के ऑफिस के बारे में। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर को डिस्कस करता है। आर्टिकल 155 में बताते हैं अपॉइंटमेंट किस तरीके से गवर्नर की जाती है। टर्म्स ऑफ ऑफिस 156 के अंदर। 157 क्वालिफिकेशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसके बारे में बात किया जाए क्वालिफिकेशंस क्या रहता है गवर्नर का, 35 ईयर्स मिनिमम एज क्वालिफिकेशन है। इस तरीके से आप वेरियस आर्टिकल्स यहाँ पर देख सकते हैं जो रिलेट करते हैं यहाँ पर गवर्नर से। चलिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ में अनअकैडमी पर। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डेली बेसिस पर कवर करते रहेंगे। अभी 2 राज्यों के चीफ मिनिस्टर और अपॉइंट होना बाकी है, दैट इज तेलंगाना, दैट इज द राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इन तीनों राज्यों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जब इन राज्य के चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। चलिए, ऐसे ही टॉपिक्स के लिए आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर, और जल्द मुलाकात होगी हमारी। तब तक के लिए आप अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल पर जुड़े रहिए और करंट अफेयर्स के लिए देखते रहिए अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। चलिए, जय हिंद, जय भारत।